गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पहले तो सभी से आपको एंजॉय प्रॉफिट के जो सेटअप मैंने आपको सिखाया हूबहू वो काम कर रहा है। और जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं एक ही चीज़ कि मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो किया है तो मार्केट आपकी गुलाम, और आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। सॉरी, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल मैंने एक वीडियो नहीं दिया था जानबूझ के, क्योंकि मेरा एक पेड कोर्स शुरू हो गया है। उस कोर्स के चलते मैंने एक वीडियो नहीं दिया। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर खलबली मच गई कि कोई तो लेवल बताओ, कोई तो लेवल बताओ। हालांकि मैं उसे वॉच कर रहा था और जो पेड कोर्स ले रखे हैं वो मेरे स्टूडेंट मज़े ले रहे थे। बोला हाँ सोचते हैं बताते हैं, और फिर फाइनली उन्होंने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाया। यकीन मानिए दोस्तों, जो मेरी फ़ीस रखी है मैंने अपने कोर्स की, उसके फीस से 3 गुना ज़्यादा मुझे मैसेज आते हैं कि गुरुजी 3 गुना ज़्यादा हमने वसूल कर लिया। हालांकि मेरी कुछ कंडीशन है जो मेरे बहुत ही प्रिय दोस्त हैं, और जैसे मैंने उनको बता रखा है कि आपने क्या करना क्या नहीं करना है, तो उनको मैंने हालांकि बोल रखा है कि भाई 3 महीने आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है। उससे क्या होगा, आप सेटअप बहुत प्यारे से सीख पाओगे। नहीं तो पैसे के चक्कर में क्या करोगे, आप उसमें थॉट्स डालोगे। विदाउट ट्रेडिंग मैं आज बहुत चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ और सिखाने जा रहा हूँ कि विदाउट ट्रेडिंग जो सेटअप सीखने का मज़ा है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। आप कोशिश करके देखिए कि बिना ट्रेनिंग के कितना मज़ा आता है। हर कैंडल आपको बोलती है कि मुझे क्या करना है। हालांकि कल मैंने ट्रेड भी दी इस जगह पे। ये जो कैंडल देख रहे हैं आप, जस्ट वेट। बंदे से रिक्वेस्ट भी की, भाई ये जो जगह है यहाँ पे कॉल ले ले। कोर्स पे तो दिया ही दिया, कोर्स पे कुछ सेटअप है, वो सेटअप बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। मैं बोलता हूँ दुनिया के किसी भी चैनल पर किसी भी टिपिस्टर से ये चीज़ नहीं मिलेगी। बस सुना होगा लोगों से, गैप अप खुलती है तो प्राइज एक्शन देख के हम ट्रेड करेंगे। अरे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि प्राइज एक्शन होता क्या है और कैसे देखते हैं। चलो देख भी लिया कि प्राइज एक्शन पॉजिटिव, फिर ऊपर जाके वो कॉल ट्राई करते हैं, 50-60 पॉइंट का डिप मारती है मार्केट, वही ऐसा लेके चलते हैं 25-30 पॉइंट का, जब तक उनका एसएलेट होता है मार्केट वहाँ से वापस। उनको लगता है यार ट्रेड तो बढ़िया ली थी, एसएल ही हो गया, और मार्केट मुझे एसएल दे के फिर टारगेट पे पहुँच गई। और फिर शाम को रिग्रेट, काश यार एसएल नहीं होता तो मेरा ज़बरदस्त पैसा होता, थोड़ा और बड़ा एसएल लगा लेता। फिर वो बंदा क्या करता है, बड़ा एसएल ढूंढता है मार्केट के अंदर, और बड़ा एसएल ढूंढता है। यहाँ पे मैंने ट्रेड देने के बाद भी इस जगह पे बंदे ने ट्रेड भी ली, 19,250 का कॉल भी लिया 127 में। ऐसे कई एक है उदाहरण, 29 पे निकाल दिया। मैंने फिर भी निकालने के बाद फिर भी मुझे मैसेज कॉल किया, बोला नहीं बहुत हो गया, क्योंकि वो प्रॉफिट बोला ज़्यादा मैंने लॉट ले लिया तो बहुत हो गया, जबकि ज़्यादा भी कुछ लॉट नहीं थी। 2 रुपये की ट्रेडिंग करते हैं हम लोग। आप सोचिए 2 रुपये की ट्रेडिंग से क्या हो जाएगा। बंदा बोल रहा है मुझे में हिम्मत नहीं हो रही है बैठने की। हिम्मत कहाँ से आएगी, टूटे तो तुम पहले से ही पड़े हो। अरे भाई कहावत सुनिए ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मेरे 10 मई को मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप शुरू किया था, उसमें मेरे 5-6 एसएल हैं। हमेशा एक मिसाल देता हूँ। और यूट्यूब जब से बनाया, यूट्यूब चैनल जब से, मेरा कोई भी एसएल नहीं है। तब भी यकीन नहीं है, बस सीखने की कोशिश करना नहीं है। कोर्स महंगा लग रहा है, क्यों लग रहा है कोर्स महंगा, मैं बताता हूँ। यार 50K 50,000 रुपये देंगे, इससे बढ़िया तो मैं ट्रेड कर लूँगा। अरे भाई 50,000 तो मार्केट को दोगे, लेकिन अपने सीखने के लिए 50,000 खर्च नहीं कर सकते। जबकि मेरे खुद के डिपार्टमेंट के लोगों को तो मैंने यहाँ तक भी बोल दिया कि चलो भाई आप 2-3 किस्त में दे देना। रीज़न पैसे का नहीं है, रीज़न है सीखने का। मैं यूट्यूब पे ये चैनल फ्री कर देता हूँ और बढ़िया बढ़िया सेटअप सिखा देता हूँ। आप सीखने के बाद भी उसकी अहमियत नहीं समझेंगे।
बोला हाँ हाँ ठीक है, बता दिया होगा, ऐसा होता होगा या होता है। लेकिन जहाँ पैसा खर्च करता है बंदा, वहाँ पर उसको अहमियत चलता है कि नहीं भाई मैं सीख तो लूँ, इसमें मैं पैसे दे रहा हूँ तो क्या सही है कि नहीं। दोस्तों यकीन मानिए, मैं आज वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाना, आपको वो चीज़ कभी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि जो चीज़ मेरे गुरु ने मुझे सिखा रखी है, वो मैंने दुनिया में ढूंढ के रखा है। वो चीज़ किसी के पास नहीं है, वो मूल मंत्र, वो वरदान किसी के पास नहीं है। ऐसे ऐसे सेटअप हैं, आपको वो लगेगा कि मार्केट, इस कैंडल ने देखो, इस कैंडल की अहमियत सब जानते हैं। पहली कैंडल को ब्रेक भी नहीं किया मार्केट ने, लेकिन लोग सिर्फ इस पॉइंट से यहाँ तक, इस मूव में ही बेरिश हो गए और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली प्रॉपर और अपना पूरा प्रॉपर टारगेट दिया। ये सब चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं? कल कोर्स के अंदर मेरे पास मैसेज आता है कि गुरुजी कसम से बोल रहा हूँ 3-3 लाख रुपए मैंने निकाले। मैंने भाई मैं तो मना किया था। बोला कोई बात नहीं, आपने मना किया, मैं सीख रहा हूँ, पर आपके सेटअप के ऊपर मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आप कभी गलत होते ही नहीं हो। और फिर जहाँ मैंने ट्रेड ली वहाँ पे सिर्फ मुझे 3 पॉइंट का एसएल मिला, तो मैंने 5 पॉइंट के एसएल के साथ वहाँ पे ज़बरदस्त पैसा निकाल लिया। मैंने 5 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, मैंने उसकी तरफ फोकस ही नहीं दिया। मैंने फोकस तो आपके उस पर ही दिया। मेरा मार्केट ने 5 पॉइंट का एसएल नहीं हिट किया, मैं भूल ही गया। मुझे पता था कि टारगेट कब मिलने वाले हैं। टारगेट जब मिले तो मेरा प्रॉफिट 3 था, 3 लाख। आपको मैंने दिए 50 के, मैंने 5 गुना आपसे ज़्यादा कर लिया। शुरू में मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ से दूंगा, क्या करूँगा, ये किया। तो जो मन में लालच भरा होता है ना कि इससे तो मैं मार्केट से करके निकाल लूँगा या ऐसे कर लूँगा। अरे भाई निकाला क्या आज तक? आप बताइए, प्लीज़ आप बताइए कि आपने निकाला क्या? लगता है कि मैं अपना कोई सेविंग भी डिपॉजिट है उसे निकाल के इस बार मैं कवर कर लूँगा। कर तो लोगे, कर नहीं पाते हो। लिख लो डायरी में, आप अपना लॉस कवर कर तो लोगे पर कर नहीं पाते हो। रीज़न? श्योर नहीं हो। रीज़न क्या है? अपनी ही ट्रेड पर श्योर नहीं हो। श्योर क्यों नहीं हो? इसका भी रीज़न, क्योंकि आपको खुद ही भरोसा नहीं है। तो भाई लंबा बैठोगे कैसे जब आपको खुद पे भरोसा ही नहीं है? तो 3 रुपये मिलेंगे, 2 रुपये मिलेंगे, उसी में सब्र करना पड़ेगा और शाम को से रिग्रेट फील करना पड़ेगा। 3:30 बजे देखते हुए, उस बंदे की मिसाल दे रहा हूँ, कोई भी हो सकता है वो 127, 129, 130 और मुझे बोल रहा है 140 हो गया। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि भैया अभी तो बहुत ऊपर जाना है इसने तो ले। फिर भी उसने ट्रेड ली, ओके, फिर भी सेम चीज़ उसने ली, दूसरी चीज़ ली, 200 रुपये उसमें निकाले, 900 रुपये निकाल के निकला। मैंने पूछा भाई कितने होते? 6-7 लौट थे। बोला सब 40-45 हज़ार रुपये हो जाते। कौन से बुरे थे? अगर वो बंदा 45 हज़ार प्रॉफिट कभी करके और माइंड ये सेट कर लेता कि यार मैं ऐसा करता हूँ, कुछ तो है इसके पास, ये विड्रॉल करके चलो 3 किस्त में 15 हज़ार करके ही दे दूँगा, या 30 हज़ार मैं अपने पास सेविंग के लिए रख लेता हूँ, या 3 महीने में यही सोच लेता हूँ कि मैंने 50 हज़ार का लॉस कर लिया और मेरा पैसा भी नहीं जा रहा है, इसी पैसे से मैं आज सीख ही तो लेता हूँ, इसके पास है क्या। दोस्तों यकीन मानिए, जो मैंने सेटअप सिखाए हैं ना, अभी तो एक ही सेटअप सिखाया है कल, और उन लोगों को ये भी बोला कि 3 और 5 दिन का टास्क दे रहा हूँ आपको, बैक टेस्टिंग करना 5 साल की और 10 साल की मार्केट के अंदर। अगर मार्केट ने 10 दिन काम किया हुआ ना तो 8 दिन करेक्ट जाएगा मेरा सेटअप। अगर 10 दिन मार्केट ने काम किया होगा उस सेटअप पर तो 8 दिन करेक्ट जाएगा। और मैंने तो ये भी प्रॉमिस किया है कि 3 महीने ट्रेडिंग नहीं करना, मेरे पूरे सेटअप सीख लेना, उसके बाद मार्केट में एंट्री लेना। अगर मेरे सेटअप फेल होते हैं ना तो 50 हज़ार के 1 लाख रुपए वापस दूंगा। इतना है कोई दावेदार? दुनिया भर के टिपिस्टर, दुनिया भर के कहानी, इधर उधर के लोग और जाने कितने वो टिपिस्टर कॉल आते हैं, सर हमारी कंपनी के साथ काम कर लो, हम ये आपका प्रॉफिटेबल करवा देंगे, वो करवा देंगे, और दुनिया भर के लुट रहे हो और दुनिया भर के लॉस खा रहे हो। हद है यार। अरे जिसके साथ काम करने के लिए उतर रहे हो,
कम से कम उसका बैकग्राउंड ही चेक कर लो, क्या माइंड में गोबर तो नहीं भरा है। इफ़ यू डोंट माइंड, दिल पे मत लेना, पर सच है तो सच है, पैसे का मामला है। पता तो कर लो कि वो तुम्हारा पैसा निकलवा रहा है, वो कैसे निकलवा रहा है, क्या है उसका बैकग्राउंड। मेरे साथ 1 साल से काम कर रहे हैं, मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा है। एक कॉल करके कोई गर्ल्स या कुछ भी आती है, बोला सर हमारी टीम ये कंपनी इसमें काम करती है, ये पैसा निकलेगा इसमें, इसके साथ आप जुड़ जाइए, काम कर लीजिए। लग भी जाते हो, 1.5 लाख का लॉस खा लेते हो। फिर पैसा कहीं से अरेंज करते हो, कभी घर से, कभी कहीं से, कहीं अपनी सैलरी से, कोई सर्विस कर रहा है तो सर्विस से, कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस से। हद है यार, दिमाग तो बहुत होता है इंसान के अंदर, पर इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता जितना होना चाहिए। कोई भी बिजनेस में, ये नहीं किसी भी बिजनेस में, कब जब ही करना है जब उसके बारे में आप नॉलेज रखते हैं। और मार्केट एक सीरियस बिजनेस है, शेयर मार्केट एक सीरियस बिजनेस है, नॉट गैम्बलिंग। ये जुआ नहीं है, लिख लीजिए डायरी में। जो भी मेरे पॉइंट होते हैं मैं बोलता हूँ कि लिख लीजिए डायरी में या लिख लीजिए अपने नोटबुक में, तो उसको लिखना है उस पॉइंट को। और वो भी लिखना है जो मेरे दोस्त इसमें काम कर रहे हैं और जो मेरे साथ सेटअप ले रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लिए मैंने कोर्स शुरू किया है, वो भी लिखना है। आप खुद सोचिए उस बंदे का कैसे वो पैसे निकलवा देता है। या तो भाई मेरे साथ जैसे आप काम कर रहे हो, आप इसमें प्लीज़ मेरे शॉर्ट वीडियोस पूरे देखना, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, शॉर्ट वीडियो देखना। किसी ने बोला था कि देखो मैं बता रहा हूँ आज आपको, सेलर 1.5 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए का एक लॉट सेल करके 5,000 की उम्मीद करता है पूरे वीक के अंदर। उसका पेशेंस देखिए, उसकी छाती देखिए। यहाँ पे 5,000 रुपये लगा के 5,000 भी मिल रहे हैं ना, वो बहुत बुरे हैं आपके लिए। गैम्बलिंग तो जुआ तो आप बना रहे हो, जुआ है नहीं मार्केट, जुआ आप बना रहे हो। 5,000 लगा के आप 5,000 नहीं निकाल लो, 3,000 आपसे सब्र नहीं हो रहा है। 10,000 लगा के आपको 2,000 में सब्र नहीं हो रहा है, 3,000 में सब्र नहीं हो रहा है। पेशेंस कहाँ से लाओगे भाई? मार्केट में पैसा बन गया, निकल जाओ। मेरी बात समझ रहे हो? मार्केट में जैसे ही आपका या तो 30, 40, 50%, कल मैंने ऐसे 100% दिया, ये ऐसे मौके 1000 बार आएंगे। ज़रूरी थोड़ी कि डेली मार्केट आपको 100% देगी। कोई दिन ऐसा भी होता है कि 200% दे देती है, 500% भी दे देती है। एक्सपायरी कोई अच्छी सी मिल गई, पता है आपको सेटअप। दोस्तों प्लीज़ मेरा सेटअप किसी से शेयर नहीं करना, सीखना, फिर इसका मज़ा लेना। एक्सपायरी के वो प्यारे प्यारे सेटअप है मेरे पास कि दुनिया पैसे लगा के अपने लॉट खरीद के 50, 60, 70, 80, 90 में खरीद के 10-20 रुपए पे ले आएगी और वहाँ पे वो पजल हो जाएगा और आप वहाँ पे 10-20 रुपए में उस चीज़ को खरीदोगे, फिर उसको 100 का 150 का होते हुए देखोगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बाकी के जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे, 100 का, 80 का, 90 का किसी चीज़ को खरीद के 20 रुपये तक ले आएगी और 80% लॉस, 1 लाख का 80,000 लॉस में चल रहा होगा वो बंदा। आप उसी की चीज़ को 20,000 में खरीद के 1.5-2 लाख की करेंगे। वादा कर रहा हूँ, वादा। और वो दिन आएंगे, और वो आएंगे कैसे? एक्सपायरी का सेटअप अलग है, गैप अप का अलग है, गैप डाउन का अलग है, फ्लैट का अलग है। बड़े बड़े सेटअप है मार्केट में, एक सेटअप थोड़ी चलती है। हर दिन का अलग सेटअप है। स्ट्राइक प्राइस आपको खुद नहीं पता है। पहले दुख का तो बात ये है कि बंदे को ये नहीं पता है कि मुझे ITM में, इन द मनी में बैठना है, क्या एट द मनी में बैठना है, कि आउट ऑफ द मनी में बैठना है। फिर बोलता मार्केट में लिया तो है पर प्रीमियम नहीं बढ़ रहे। अरे भाई बढ़ेंगे कहाँ से? तुमने लिए तो कुछ चीज़ अलग है। तुम्हें पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी और आउट ऑफ द मनी का 0 होता है। फिर भी एवरेजिंग, फिर भी उम्मीद से थोड़ी चलती है भाई दोस्तों। मार्केट उम्मीद से नहीं, सेटअप से चलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर के साथ बैठो। आज किसी ने बताया कि आपको कैसे पता था मार्केट यहाँ तक जाएगी? अरे बताऊंगा ना, सब्र करो। टारगेट कैसे निकालें? जैसे मेरे आज ग्रुप में उन्होंने बोला, जो पेड कोर्स ले रखें, कि हूबहू वही किया गुरुजी मार्केट ने। आपने आज एंट्री यहाँ पे दी कि लो मेरी यहाँ पे एंट्री हो रही है, मार्केट ने हूबहू वही किया और टारगेट भी वही पूरे किए। कैसे किए? जहाँ लोग सोच रहे थे ना कि अब तो मार्केट बहुत ऊपर खुली है, नीचे जाएगी, तो कुछ सेटअप थे वो, और वो सेटअप मैंने सिखा रखा है लोगों को पेड कोर्स में, कि वो सेटअप क्या थे और प्राइस एक्शन कहाँ था और कहाँ से मार्केट ने अपना रुख बदलना था। लिया आज मज़ा।
बहुत मज़ा लिया और बहुत एंजॉय किया। वो खुद बोल रहे कि गुरुजी पहली बार लाइफ में एंजॉय किया है ट्रेडिंग का, कि ऐसा करने जा रही है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको क्या है, पैसे पहली बार तो प्राइज इकट्ठे कर नहीं पा रहे हो, कहीं से 10-20 हज़ार हो रहे हैं तो उनको ट्रेडिंग में खर्च करना है, सीखने में नहीं करना है। क्योंकि आपको लगता है कि मैं निकाल लूँगा, 30-40-50 हज़ार डीमेट अकाउंट में पड़े भी हैं तो उससे ट्रेडिंग में लगा रहे हो, सीखने में नहीं। आपको लगता है पता नहीं कितना करोड़पति मुझे बना दोगे। अरे भाई, मैं आपके भले के लिए पे कोर्स कर रखा है। वो पेड कोर्स नहीं देता, मैं फ्री में भी दे देता, लेकिन मैं फ्री में, मुझे पता है आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। 1.5 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हो, 1.5 साल से कितना पैसा निकाला बताओ लॉस में। और मैं हर लॉट का एक, आज भी मैंने एक डेमो दिया कि देखो एक लॉट से कितना पैसा बनता है। मार्केट में बैठना सीखो। मैं बोलता हूँ मार्केट को मैं रुला लेता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, मार्केट को मैं रुला लेता हूँ। पैर पकड़ती है मार्केट मेरे। ऐसा है आपके अंदर कलेजा? क्योंकि मैं एंट्री लेता हूँ अपने एसएल की, ऑलवेज ऑन स्मॉल लॉस। लिख लो डायरी पे, ऑलवेज ऑन नॉट टारगेट बट ऑलवेज ऑन एसएल। समझ में आ रहा है? मेरा फोकस हमेशा मेरे लॉस पे रहता है, ना कि प्रॉफिट पे। ये बात जिसने अपनी डायरी में और माइंड में लिख लिया ना, मार्केट रोती है रोती। क्या बोला मैंने? ऑलवेज ऑन एसएल, स्मॉल लॉस। मार्केट की भाषा में उसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। कुछ भी समझ लो, स्टॉप मतलब अपने लॉस को स्टॉप करना और भाग जाना। इतना भी दिमाग में नहीं है, कुछ कीड़ा भरा है। कौन सा कीड़ा है वो? जो मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं चल रही और आप वहाँ से भाग रहे हो, फिर भी उसके साथ खचमारी कर रहे हो, लॉस को कवर करने के लिए लॉस पे लॉस ले रहे हो। हद है यार, मेरा वीडियो स्किप कर रहे हो। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिल सकती। ढूंढ लो, दुनिया के किसी भी चैनल को ढूंढ के बता देना कि आपसे बेस्ट है ये चैनल, और बताइए। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे खुद बोला है कि भैया तू बहुत अच्छा से सिखा दिया है, 20 साल का प्रोफेशनल ट्रेडर भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये कर रखा है तो भाई देख लो। समझ में आ गया? तो वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो ऑलवेज ऑन स्मॉल लॉस या ऑलवेज ऑन एसएल, ये चीज़ समझ में आ गया? इसे लिख लेना, क्योंकि लॉस हमेशा हो सकता है और वो कहीं ना कहीं छिपा ही है। लेकिन एक चीज़ है जो नहीं हो सकती है, वो है टारगेट। टारगेट की गारंटी नहीं है देगी कि नहीं मार्केट। हमने कोई ट्रेड ली, क्या गारंटी है भाई कि वो टारगेट पे जाएगी? आप बताइए, आप बताइए मुझे प्लीज़। दोस्तों, स्किप नहीं करना मेरा वीडियो, पर आप ये बताइए कि क्या गारंटी है कि वो टारगेट देगी। लेकिन एक चीज़ की गारंटी है, क्या? टाइम डीके की वजह से, टाइम वैल्यू की वजह से, इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से एसएल कन्फर्म है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में भी है और आपने गलत चुन लिया और 10-20 पॉइंट से चल रही है, तो टाइम की वजह से प्रीमियम, आई मीन टू से किराया, जिसे प्रीमियम किराया बोलता हूँ, उससे तो आपने देना ही देना है ना। एक वीक का, एक वीक में उससे तो ख़त्म होना ही होना है ना। तो लॉस का कारण पता चल गया। तो ऐसी स्टैक प्राइस चूज़ करिए, वो मैं कोर्स में बता दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लेनी है। और एसएल हो गया तो निकलना सीखिए बस। मार्केट के साथ फाइट करना बंद करिए प्लीज़ दोस्तों, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। नहीं तो मार्केट मकान, घर, जायदाद सब ले जाएगी। और स्टॉप लेके, मतलब एसएल लेके, स्मॉल लॉस लेके निकलना सीख गए तो ये दुनिया आपके कदमों में झुका देगी दोस्तों। मार्केट में वो पैसा है, वो पैसा है कि दुनिया की कोई ताकत पता ही नहीं है दुनिया को। समुद्र में पानी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समुद्र में पानी नहीं है इतना। आपकी कई एक ज़िंदगी और कई एक पुश्तें नोट गिनने में लग जाएंगी, नोट नहीं गिन सकती हैं। ये मेरे गुरु ने बोल रखा है कि मार्केट में वो पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बस डिपेंड ये करता है कि आपने मार्केट से कितना निकाला है या कितना लिया है। मेरी बात समझ रहे हो? आपने कितना निकाला वो आपका है, या कितना दिया आपने वो उसका है। सिंपल सी बात है। ये तो भाई मंदिर है, चलावत तय तो आपने करना है, मंदिर को तय मत करने दो।
लेकिन ये होता कब है, जब आप श्योर होते हैं। आप नहीं तो ज़िंदगी भर वही 2-2 3-3 रुपए के लिए निकलते रहना, शाम तक रिग्रेट फील करते रहना, फिर महंगी चीज़ उठाना, जब रिट्रेसमेंट में मार्केट नीचे आएगी तो फिर लॉस कर लेना। उसी ट्रेड में बैठ के सही डायरेक्शन में होने के बाद भी आप लॉस में निकलते हो, पता है? क्योंकि जब आपको लगे कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, वो वहाँ पे ऊपर जाती है, लेकिन वहाँ से रिट्रेसमेंट भी तो लेती है भाई, 30 40 50 60 पॉइंट का, फिर उठेगी 80 पॉइंट, फिर गिरेगी 40 पॉइंट, फिर उठेगी 90 पॉइंट, ऐसे चलती है मार्केट। आप जब लगता कि नहीं अब तो ये ऊपर निकल रही है। मैंने कल एक साहब बता रखा था कि अब आपके कुछ फंडे हैं बड़े क्लियर है, जब डिप मिले उठा लो कॉल, लेकिन रीज़न है कॉल उठेगा कहाँ से, वो मैंने सेटअप में बता रखा है। लिया मजे ने इन्होंने, बोला गुरुजी यहाँ से तो एक पॉइंट भी नीचे नहीं गई, उसकी औकात ही नहीं है जाने की वहाँ से, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर करोड़ों रुपए खर्च करके सेल करके बैठा है पुट को, वो कैसे मार्केट को ले जाएगा। एसएल तुम्हारा नहीं हो रहा है, एसएल उसका कई 1,000 करोड़ का हो रहा है, कई 1,000 करोड़ का, कई 1,00,000 करोड़ का एसएल हो जाएगा। आप क्यों अपना एक लॉट का 200 रुपये 500 रुपये पीछे पड़े हो। आपकी एंट्री मैंने ऐसी जगह करा दी कि जिसमें कई 1,00,000 करोड़ का लॉस हो जाएगा अगर मार्केट नीचे चली जाती वहाँ से, तो जाएगी नहीं, वो जाएगी नहीं। लेकिन जो मार्केट में कुछ जानता नहीं उसको ज़रूर लगेगा कि मार्केट बहुत ऊपर खुल गई, अब तो नीचे जाएगी, और नीचे भी जाएगी, यस। तो वो मैंने बता दिया, फंडे क्लियर कर दिए मार्केट कि वो क्यों जाएगी और कब जाएगी। तब वो तो बड़े मज़े हो जाएंगे, उनके तो बारे नारे होने जा रहे हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं, अभी आपने जो करना है कर ही लेना, लेकिन सबसे पहले ये डिस्कस कर लेना कि कल मार्केट कहाँ काम कर रही है और क्या करेगी। तो बस सिंपल बात, किस चीज़ का फोकस, मोहन एसएल, एसएल हो गया, मार्केट को छोड़ देंगे। और ये वीडियोस प्लीज़ आप लोग इस लेवल को नहीं देखेंगे जो मेरे साथ पेड कोर्स में है। उनको जो मैंने 5 दिन का टास्क दिया है, सिर्फ उस टास्क पे फोकस करेंगे, फिर उनके लिए अलग टास्क दूंगा, फिर उस पर फोकस करेंगे। इस तरीके से उन्होंने 3 महीने ट्रेनिंग नॉट अलाउड है उनके लिए, तो वो 3 महीने ट्रेनिंग नहीं करेंगे। वो यही सोच लेंगे कि जो 50 के मैं दे रहा हूँ ये मेरे लॉस में चले गए, और फिर वो नई सिरे से शुरुआत करेंगे। देखो कोई भी शुरुआत करनी है, हार नहीं माननी है, हिम्मत रखना, नई चीज़ से नई सीख कर नई सिरे से शुरुआत करो। सीखना चाहते नहीं हो यार, कहाँ दिमाग है। डीमेट अकाउंट किसी के जरिए खोल लिया, किसी ने प्रॉफिट दिखा दिया, लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस नहीं दिखाते, पता है। और फिर वहाँ से निकल रहे हो, फिर बता रहे हो कि अरे यार मेरा तो लॉस हो गया। तुमने सीखा कहाँ है ये बताओ, तुम जानते क्या हो मार्केट के बारे में। लॉस तो होगा ही, कोई 10 लाख का लॉस, कोई 20 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 8 लाख का। अरे भाई सीखने की कोशिश की नहीं, किसी टिपिस्टर की बात मानी और लॉस करके बैठ रहे हो। इंट्राडे की कहानी अलग है, इससे बढ़िया तो कुछ और काम कर लो जब मार्केटिंग नहीं आती तो। आज मैंने बोला है, उस बंदे को भी बोला, कई एक और बंदे हैं उनको बोला है कि भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आप मार्केट के लिए नहीं बने हो, मार्केट आपका सब कुछ ले जाए, क्योंकि आपके अंदर डर है मार्केट का। और मैं बोलता हूँ मार्केट को डरा के रखना है, वो डरती कब है मार्केट। आपने पिन पॉइंट पे ऐसे लेना है, सेटअप पर। वो सेटअप सीखोगे तभी ना कि भैया ये मेरी लक्ष्मण रेखा, इसके नीचे निकल जाएगी, मैं मेरी सीता हरण हो जाएगी यहाँ से, तो सीता बाहर नहीं निकलने देना इससे। तो वहाँ पे बस आप बैठ गए, मार्केट ऊपर जा रही तो प्रॉफिट को क्यों देखते हो, मेरी समझ में ये नहीं आता, प्रॉफिट को क्यों देख रखे हो। प्रॉफिट के तो नज़दीक भी नहीं जाना है, आपने कैंडल देखनी है। प्रॉफिट देखोगे तो उसमें तो इसकोली में बहुत पागल हो जाओगे। कभी आपको 4,000 का प्रॉफिट दिखेगा, कभी 2,000 का लॉस, समझ में आ रहा है। कभी 6,000 का प्रॉफिट, कभी 500 का प्रॉफिट। जब आपको लगेगा यार 6,000 मिल रहे थे, अभी 500 ही मिल रहे हैं, तो उस इसकोली में तो आप निकल जाओगे। मार्केट का कुछ सेटअप होते हैं, टारगेट कंप्लीट होने के बाद फिर देखो कि मेरा प्रॉफिट क्या है। जब पोजीशन एग्जिट करते हो, जब आता है मज़ा। मेरा वो शॉर्ट वीडियो जरूर देखना प्लीज़, उससे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मार्केट क्या है, बंडे के चार्ट पे देखते हैं, बीके पे। यस, मार्केट वीक में भी पॉजिटिव है, और कहाँ तक जा सकती है ये भी देख लेते हैं। जस्ट वेट, वीक में पॉजिटिव हो रही है मार्केट। थोड़ा सा किट चाहिए, कंप्लीट इसको करेगी।
मंथ डे का देखते हैं। देखो मार्केट में चारों दिन हमने पैसे निकाला है इसमें, चारों दिन के हमने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सब पैसे लिए इस कैंडल के लिए। ठीक है, वनडे के चार्ट पे भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुछ और कहानी भी हो सकती है। जस्ट वेट। ये भी एक किड़च है, देखो ये कैंडल की बड़ी किड़च है एक, देखते हैं। लेकिन देखो दोस्तों, मार्केट ये जो आपका एसएल है वो 410, यहाँ पे एक लाइन खींच लेना जो कि आज की क्लोजिंग है। मार्केट अगर गैप अप खुले या थोड़ा सा अप खुले या फ्लैट खुले और जब भी ऊपर की तरफ चले तो मार्केट में हम देखो कॉल के बारे में, पुट के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि पुट तो यहाँ से ही बनेगा। मार्केट अगर गैप डाउन भी खुल गई ना तो यहाँ पे भी एक जस्ट वेट, ये जो है ना, यहाँ पे भी मार्केट अगर यहाँ से खुलती है फ्लैट, नीचे आती है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी। तो मार्केट अगर फ्लैट भी खुलती है तो आप एक पुट ट्राई कर सकते हो, लेकिन मार्केट ने अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो आपका ऐसा अलर्ट हो जाएगा। तो आपने अगर पुट ट्राई करना है तो बिल्कुल गैप अप खुले तो यहाँ पे बिल्कुल जस्ट ट्राई करना है। जब अगर मार्केट आज के मतलब जो ट्रेडिंग ख़त्म हो गई है इस दिन के लो को, पिछले दिन के लो को, अगर मार्केट ऊपर ना खुल के फ्लैट खुल के नीचे पहली कैंडल दे देती है तो आपने एक डिप में यहाँ तक वेट कर लेना, मार्केट यहाँ से आएगी और आप कॉल के लिए ट्राई करना। लेकिन यहाँ तक ऐसा मुझे अतीत होता है कि मार्केट ने क्या करना है, जस्ट वेट, ऐसे आके फिर ऐसे निकल जाएगी। ये चीज़ ऐसा कर सकती है। अगर इसके ऊपर ही खुलती है और ऊपर ही रहती है और कल के हाई को नीचे ब्रेक नहीं करती और 15 मिनट तक मार्केट ऊपर ही रहती है तो कल के हाई पर ही 10-15 पॉइंट का एसएल, जो आज की क्लोजिंग है वही आपका एसएल हो जाएगा। और यहाँ पे कॉल ट्राई करना है। क्लोजिंग को एसएल हिट कर दिया तो मार्केट से बाहर हो जाना फिर, क्योंकि मार्केट फिर नीचे आएगी सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगी, फिर एक नीचे ट्राई कर सकते हो आप। पहले तो ये अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो डिप लेती है तो इस डिप में भी आप पुट ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन मार्केट गैप अप खुले, थोड़ा गैप अप खुले कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट कल के हाई को नीचे क्लोजिंग ना दे। और सिंपल सी बात है, सपोर्ट के नीचे तो बिल्कुल, कल की क्लोजिंग के नीचे, मतलब मार्केट में ओपनिंग क्लोजिंग हाई, मार्केट की ओपनिंग लो और क्लोजिंग कुछ होते हैं, तो कल का जो क्लोजिंग है मार्केट का, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे तो आप वहाँ पे कॉल के ही लिए ट्राई कर सकते हैं। वहाँ से 100 पॉइंट आपने लेना, 30 पॉइंट का एसएल है। एसएल तो जब क्लोजिंग पे आ जाएगा तो वो एसएल ही हो जाएगा आपका, वो एसएल ही पॉइंट लेके चलना है। और वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट निकल के आ रहा है 19,410। तो इसके ऊपर रहती है 410 से, और मार्केट के कल के हाई से ऊपर ही रहती है। तो आपने कॉल के बारे में सोचना। लेकिन मार्केट खुलती ही नीचे है, कितना नीचे खुलती है कि मार्केट कल के हाई से नीचे खुलती है तो यहाँ से डिप लेती है और मार्केट ऊपर है। लेकिन मार्केट ज़्यादा नीचे खुलती है, और कितना खुलती है, 19,360 के पास, 70 के पास, मात्र 10 पॉइंट के एसएल के साथ। फिर भी बोल रहा हूँ कितने पॉइंट के साथ, 10 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ तक के टारगेट फिर कंप्लीट हो रहे हैं, और वो टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, 19,480 के। मार्केट गैप अप खुलती है, मार्केट को 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। कुछ भी अपडेट होगा मैं बताऊंगा। जो गैप अप वाले, जिसको मैंने एक कल का जो ट्रिक बता रखी है, वो ट्रेड नहीं करेंगे, वो मार्केट में मज़े करेंगे, बस देखेंगे कल मार्केट को। और वो जो स्टडी मैंने दे रखी है उसे 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगला सेटअप फिर उनके लिए शुरू हो जाएगा। तो पहले वो तो वही करेंगे। तो वो इसमें अपना सेटअप डाल के, जो मैंने कुछ उन्हें टाइम पीरियड में कुछ बता रखा है, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर 100 पॉइंट ऊपर खुलती है तो मार्केट थोड़ा सा कल होल्ड ले सकती है, एक डॉजी फॉर्मेट कर सकती है, क्योंकि मार्केट में एक रेसिस्टेंट ऊपर से आ रहा है और वो है ये रेसिस्टेंट। तो याद रखें, फ्लैट खुले ऊपर ही रहे, कल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, क्लोजिंग एसएल को लेके मात्र 10 पॉइंट के एसएल के साथ। मैं 30-40 का नहीं बता रहा हूँ,
लेकिन पेशेंस के साथ यहाँ पे कॉल लेंगे और मार्केट की ये टारगेट होंगे, और ये टारगेट क्या निकल गया है 19,486 के। गैप अप ही खुलती है, मार्केट में वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर ट्रेड लेंगे, और ट्रेड होंगे तो मैं अपडेट भी दे दूंगा। ग्रुप में मुझे पूछ लेना क्या करना है, वापस मार्केट यहाँ जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो यहाँ का ये जो मैंने कैंडल खींच के रखी और ये है 19,360, तो 370 पे एक कॉल ट्राई करेंगे, ऊपर जाएगा मार्केट। यहाँ से इसके नीचे निकलती है, टक सीधे बाहर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। एसएल मतलब मार्केट में भागना है। एसएल से तो ऐसे लगना चाहिए जैसे लाल मिर्ची लग गई हो पीछे से, मेरी बात समझो। बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से, सॉरी, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए एसएल देख के। लॉस में बैठे नहीं रहना है, आप लॉस में चिपके रहते हो, प्रॉफिट में निकल जाते हो। आपका बस, मुझे पता नहीं, स्ट्रेटेजी बहुत गलत है। लॉस में कौन बैठा रहता है भाई? आप बैठे रहते हो। प्रॉफिट में कौन भागता है भाई? आप भागते हो। मार्केट तो दे रही होती है, मार्केट को दोष मत देना आज के बाद कि यार इस मार्केट में कुछ नहीं रखा है, लॉस ही लॉस है, ये सब बेकार हैं। आप खुद की ट्रिक बना लो, मुझे छोड़ो, आप खुद की बना लो। पर लॉस यही होंगे कि जब आपको सेटअप नहीं पता होगा तो आप लेंगे कहाँ एंट्री, नहीं समझ रहे हो, इसीलिए लॉस करते हैं। तो इसके नीचे निकलते मार्केट को क्लोज कर देंगे। अरे क्या हो जाएगा भाई, ये बताओ दोस्तों, क्या हो जाएगा अगर लॉस हो जाएगा तो? पर लॉस लेना कितना है? एक लोड पे 400-500 रुपये का लेस लेना है, निकल गए लॉस, भाग जाओ। या मार्केट दे रही हो तो 2,500-3 हज़ार रुपये एक लोड से चेप और भाग जाओ। सिंपल फंडे क्लियर रखो, आप उम्मीद मत रखो, सेटअप पे चलो। उम्मीदों से मार्केट नहीं चलती, उम्मीदों से ये तो क्या कुछ भी काम नहीं चलता है। अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दूंगा तो मैं भगवान की पूजा करूँ, आरती करूँ, ये करूँ, वो करूँ। अरे भाई मैंने पढ़ाई की नहीं है, अब एग्ज़ाम में मुझे क्या लिखना है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की पढ़ने की। तो एग्ज़ाम में क्या लिख सकता हूँ? लेकिन जिसने पढ़ाई की है वो तो एग्ज़ाम में पंखे थोड़ी देख रहा होगा छत पे कि कितने पंखे चल रहे हैं इस रूम में, एसी किधर रखी है और पीछे कौन बैठा है, उसे क्या मतलब है? वो तो लिखने का काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो सिंपल पढ़ने, गैप डाउन खुलती है, कॉल के बारे में सोचेंगे। ये ही हमारी लाइन है, जो मैंने ये लाइन खींच दी है, आप भी इस तरीके से ड्रॉ कर लेना और 5 मिनट पे भी इसको देख लो, समझ लो, ये लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये पॉइंट आपका एसएल पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट मिलती है, आपने कॉल के बारे में ही सोचना है। इसके नीचे जस्ट निकलते ही, यहाँ तक ही निकल जाती है, आपने एसएल ले लेना है। गैप अप खुलती है, यहाँ पे पुट के बारे में सोचना है 5 पॉइंट के एसएल के साथ। लेकिन गैप अप कितनी फ्लैट खुलती है तब मार्केट, और नीचे चलती है तब पुट लेना है। ऊपर निकलती है और ऊपर ही रहती है 15-20 मिनट तक, और नीचे नहीं आती है कल की क्लोजिंग से, तब मार्केट में कॉल लेना है। कल का क्लोजिंग ही आपका एसएल होगा, ये कैंडल का लो, और मार्केट में 100 पॉइंट के लिए बैठ जाना। 70 से लेके 120 पॉइंट आपको जहाँ मिल के मार्केट से भाग जाओ। 25 से 30 पॉइंट का एसएल हो जाता है, मार्केट से भाग जाओ। क्लियर है? तो ओके दोस्तों, टेक केयर।